नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज बड़ी बड़ी ख़बरें हैं। टॉप मोस्ट ख़बरों में जो अंदनाक वाक़या हुआ है क्रिश्चियन कॉलोनी को जलाने का और गिरजे को जलाने का, उसके ऊपर तमाम कौम शर्मिंदा भी है, उसको कंडेम भी कर रही है। हम भी अपनी आवाज़ इसमें शामिल करना चाहते हैं। इसके अलावा भी पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ, आइए देखते हैं क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट बार नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात का फैसला कल अदम कराने बंदयाल कोर्ट पहुंच गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार को घर भेजने का हुक्म दे दिया, जबकि चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में दरख्वास्त जमानत 22 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। पेट्रोल, डीजल और डॉलर तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए, मगर निगरान हुकूमत की तश्कील ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। राजा रियाज के मुताबिक बड़ों ने फरवरी में इलेक्शन कराने का फैसला कर लिया है। एफआईए ने डॉलर रेट में हेर फेर, मोटरवे जमीन की खरीदारी, सैलाब मुतासरीन की इमदाद और मुफ्त आटा स्कीम में करप्शन पर इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। फैसलाबाद में मुबैना तौहीन मजहब के मामले पर गिरजाघर नजरे आतिश कर दिए गए। नाज़रीन, आज हम देखना चाहते हैं कि कोर्ट का एक मिजाज आपको बदलता हुआ नज़र आता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों को देख लें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आवाज़ें आ रही हैं इंतखाबात के हवाले से और गिरफ्तारियों के हवाले से, उसको देख लें। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से कोर्ट को अप्रोच करना कि इंतखाबात हर हाल में 90 दिन के अंदर होने हैं, और जिस बुनियाद पर यह फैसला किया गया काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, वो बुनियाद ही गलत है। क्या कोर्ट जाते जाते बंदयाल साहब की जो 16 तारीख को ख़त्म हो जाएगी और नया चीफ जस्टिस आएगा, कोई खड़ा कर सकती है? नहीं, अगर हुआ तो इसकी बाज़गश्त आपको पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में सुनाई देगी। हमारे पास मौजूद हैं बैरिस्टर गौहर खान साहब, जो पीटीआई चेयरमैन को रिप्रेजेंट करते हैं मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर। उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। हमें हसन अयूब खान ने ज्वाइन किया है, सहाफ़ी तज़ियाकार। इन तमाम कोर्ट्स पर वो बहुत कोर्ट्स के केसेस पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं, तज़िया भी करते हैं और राय भी अपनी दबंग अंदाज से शेयर करते हैं। हसन, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर परवेज़ खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, इनकी आवाज़ भी कम बुलंद नहीं है, वाज़ेह अंदाज से बात करती हैं, कोर्ट के मामलात के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करती रही हैं, सियासी मामलात के साथ। आपका भी शुक्रिया। और इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। आज इनके लीडर से जब पूछा गया कि आप पाकिस्तान कब आएंगे, तो नवाज़ शरीफ ने कहा कि हम भी पाकिस्तान जाएंगे, हमारी भी ख्वाहिश है। उनसे पूछा गया कि किस तरह आप इस इंटरिम हुकूमत को देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह आप इस इंटरिम हुकूमत को देखते हैं। तो इनकी पार्टी की तरफ से एम्बिग्विटी ज़्यादा है, क्लैरिटी कम है, लेकिन ये मौजूद नहीं है। कोर्ट के बिहेवियर ज़ेर बहस होगा। गौर साहब, मैं आपको ट्वीट देख रहा था, इमरान खान साहब की जो तोशाखाना की जजमेंट है वो फिक्स हुई 21 तारीख को, 22 के लिए। तो आप बड़े उम्मीद पर दुनिया आपने कायम की, या वैसे ही आपने कुछ अच्छी खबर बनाने के लिए कह दिया कि जी दुआ करें और अच्छे मामला तय हो जाएंगे? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, क्या होगा? एक्सपेक्टेशन हमारी हाई है इंशाल्लाह ताला। उसकी वैराइटीज़ ऑफ रीजंस है। पहली बात तो यह है कि ये एक अपील एक शॉर्ट सेंटेंस है, 3 साल जज साहब ने जो दी है वो मैक्सिमम सेंटेंस जो 3 साल की थी वो दी है। पनिशमेंट भी उसने फ़ाइन जो किया है वो भी मैक्सिमम किया है, लेकिन इवन दिन लॉ में इसको कंसिडर किया जाता है 3 साल के शॉर्ट सेंटेंस है, और इसको इवन विदाउट नोटिस। ये तो आपका केस हो गया, कोर्ट से क्या आपकी तवक्को है? कोर्ट से मेरी ये तवक्को है कि वो हमें मेरिट पे सुनेगी, और जिस वक्त कोर्ट ने मेरिट पे सुन लिया तो जो हमारे राइट्स वायलेट हुए हैं उसको भी कोर्ट देखेगी, और इस जजमेंट के अंदर जो इलीगलिटीज़ है और रेगुलरिटीज़ है और ये जजमेंट जो हम समझते हैं कि ये लीगली सस्टेनेबल नहीं है, उसको जब कोर्ट देखेगी तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ये जजमेंट सस्पेंड होगी और खान साहब इंशाल्लाह ताला 22 तारीख को उसका ऑर्डर होगा और वो बाहर निकलेंगे। हसन, उम्मीद पर दुनिया कायम है और ये तो सियासत भी उम्मीद पर कायम है, तो योर क्विक टेक ऑन इनकी उम्मीद की? सर, मैं माजरत के साथ बड़ा इख्तलाफ है मेरा, क्योंकि इन्होंने तो विदाउट डिफेंस जो है चेयरमैन पीटीआई को कन्विक्ट करा दी है। इन्होंने पहले भी इस जो सारा केस था तोशाखाना वाला, इसको टेक्निकल खेला है, और अभी भी ये कह रहे हैं कि जी अभी नोटिस हो गया है तो 22 तारीख को चेयरमैन पीटीआई की जो है वो सेंटेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे। मतलब कैसे मुमकिन है? अभी इन्होंने अपने आर्गूमेंट करने हैं, पहले तो आप बेल के ऊपर जाएंगे ना जी। पहले अगर बेल के ऊपर आपने नहीं जाना और आप डायरेक्ट जो है वो कॉशमेंट के ऊपर जा रहे हैं, सेंटेंस को ही उड़वाना चाह रहे हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि आपको बड़ा जो है वो लंबा चौड़ा दिफा देना होगा। और पहले आपने दिफा क्यों नहीं दिया? ये तो इनका मैं बता सकता हूँ कि वो सेंटेंस जो है वो उड़ेगी नहीं उड़ेगी इनके दिफा के बाद। अभी तक मुझे इनका डिफेंस पता ही नहीं, डिफेंस है क्या इनका?
मैं ठीक। अगर एक वजाहत केस कर दूं, के- अगर जी। शार्ट से मैं वजाहत करता हूँ। देखिए यही एक रीज़न है, वही जो जजमेंट में इलीगलिटी है। ये पहली मरतबा कभी हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि कोई जज आकर के अक्यूज को कहता है कि आपका हक दिफा नहीं है क्योंकि आपका विटनेस जो आ रहे हैं वो मैं समझता हूँ, जज कह रहा है मैं समझता हूँ कि ये रेलेवेंट एक तो आपके साथ जो भी जज होता है ना टैक्स पाकिस्तान की रिटर्न तारीख से में पहली मुतल्लिका मरतबा पहली लोग मरतबा थे ना नहीं, आपने। हमारे साथ हुआ है ऐसा ही। तो throughout साथ ऐसे बैठी हुई हुआ। जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करती है उनसे पूछे ना कि तारीख से उन्होंने इनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, हम लेकिन वो तारीख में नहीं जाना। इनके साथ अगर किसी ने किया है तो देखो ना वो भी बुरा है, लेकिन इनके साथ जिसने भी किया था हमने नहीं किया, लेकिन वो सरकार ने किया। हमारे साथ अगर कोई हो जाता है और वो मैं सिर्फ ये कहता आप कहते हैं कि तारीख में पहली मरतबा थोड़ा सा तेल डाला है। नहीं वो देखे ना तो इनके वो डिफेंस का तो आज तक जो है ना, अभी भी देखें बात यह है कि इन्होंने लीगल बैटल लड़नी है या इन्होंने पॉलिटिकल बैटल जजमेंट लड़नी जब है। सस्पेंड जब हो जाती है आप तो पॉलिटिकल कोर्ट बैटल के लिए देखती है। जाएंगे, जो कि हालात नजर आ रहे हैं, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, तो भाईजान माजरत के साथ मैं कह रहा हूं कोई जरूरत नहीं है इस केस में जाने की। हालात नहीं, हालात के में तो हम कन्विक्ट हो गए हालात के पेश नज़र। अब जब अदालत के सामने आएगा, 2 जज सुनेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुनेंगे, हमें जजेस से उम्मीद है और हम कहते हैं वैसे independent डिफेंस है क्या judges आपका? हैं। वैसे कुछ इंशाल्लाह। लीगल आर्गुमेंट को लेट मी ब्रिंग इन पॉलिटिक्स है। तो आज वैसे कोर्ट का मिजाज जो है, वहां से जो आवाज़ आई, शाहजादा खान की डिटेंशन को ख़त्म किया गया। शहरयार अफरीदी, इसका केस बड़ा मीडिया हेडलाइन ग्रैब कर रहा था, उनके केस को ख़त्म किया गया। डीसी को कहा गया और उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स का कहा गया। एसएसपी को कहा गया और बताया गया कि 6 साल सजा भी हो सकती है और कहा कि आपने यू मेड अ मॉकरी ऑफ दिस केस। सो कोर्ट का मिजाज आपको कुछ बदलता चला आ रहा है या आपके ख्याल में वक्ती उबाल है? नहीं देखिए, ये तो कोई सरप्राइज़ नहीं है, ये काफ़ी अरसे से हम देखते आ रहे हैं इमरान खान साहब के केस में। हैरानगी मुझे ये है कि गो कि मेरी कोई ज़ाती किसी से मुखासमत नहीं है, लेकिन जो बातें आज जो 2 शख्सियात हैं जिनको छोड़ा गया, उनकी जो चीज़ें मैंने अपने कान से सुनी हैं बातें, और जो उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे, जिस तरह एक क्राउड को उन्होंने उकसाया, एक जो शहरयार अफरीदी साहब ने तो मेरे ख्याल में GHQ की तरफ चलने का कहा, ये अगर मैं या खुर्रम दस्तगीर या मौलाना साहब या किसी और पार्टी का कोई बंदा करता और फिर ऐसी ही रियायत मिलती उसको, तो फिर तो होता इंसाफ के दोनों पलड़े बराबर, लेकिन उसकी उम्मीद कम ही है। आप ये देखिए, जो शाहजादा साहिब हैं, उन्होंने भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर उस फोरम पे ख़त लिखे जहाँ हमें नुकसान पहुँच सकता था। मेरी लड़ाई इनसे हो सकती है, इनके लीडर से हो सकती है, इनकी दुश्मनी से हो सकती है, किसी और पार्टी से हो सकती है, आपस में दुश्मनी भी हो सकती है, लेकिन क्या पाकिस्तान के साथ दुश्मनी जो है वो किसी ज़ुमरे में नहीं आती, किसी भी कोर्ट ने इसको आज इस तरह नहीं देखा। नहीं देखा तो फिर ठीक है, फिर आइंदा के लिए ये प्रेसिडेंट सेट हो गया कि जो भी करे उसको इतने दिन जेल में रहना पड़ेगा। कोर्ट ने तो सिर्फ पाकिस्तान का 3MP को देखा ना। GSP अगर आप खत्म 3MP करो, को देखा। दुनिया भर आपकी के इजाज़त इदारों पे बाकी तो उनके जो कंडक्ट है, बाकी लिखो उसको तो नहीं देखा। ये मुल्क वो जो है तो इसमें ये क्या वो हो रहा शहरयार है। अफरीदी साहब हैं जिन्होंने कहा था जान अल्लाह को देनी है, और जो है वो मंशियात बरामदगी केस डाल दिया था राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर। कोर्ट ने उस चीज़ को नहीं देखा। जैसे परवेश खान कह रही हैं कि मॉब में खड़े होकर वो कह रहे हैं कि जी GHQ पर हमला कर लें, तो अनफॉर्चुनेटली जो ऑनरेबल जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, उन्होंने इस चीज़ को भी बिल्कुल जो है ना वो इग्नोर कर दिया। उन्होंने सिर्फ कहा जी 3MP के तहत जो आपने गिरफ्तारी की है उसके बारे में बताएं। उसने कहा जी मेरे पास अमेरिका में देखिए देखिए, ना, एक अमेरिका करेक्शन में क्या पहले हुआ है? हुक्म दिया। एक करेक्शन अमेरिका पहले आपके कर सामने ले, एक बड़ा अच्छी इनकी अपनी मिसाल है। व्यू जरूर होगा। आज जो कोर्ट के सामने केस था वो न GHQ का था, वो MP न का उन था, पे किसी और का था। सिर्फ और सिर्फ ये था क्या 8 तारीख को जो आपने MPO का ऑर्डर इशू किया है वो किस बेस पे किया है? वो बेस ये है कि आप कह रहे थे कि उसने वहाँ से लोगों को उकसाया जेल से। क्या जेल में इसको कोई मिला है वकील के सिवा? वो जब नहीं मिला तो अदालत ने उनको ये कहा कि ये आपका 7वां अदालत ऑर्डर ने है। पुराने बयानात का भी अदालत पूछा, ने फिर उन्होंने ये भी देखा कि आपने बयानात देखे हैं नहीं बयानात देखे हैं। नहीं, सर, उन्होंने कहा कि actually इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, उन्होंने कहा जी कि वो दुरुस्त नहीं है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस तनाजुर में उन्होंने देखे कि ये 7वां मरतबा है कि जब भी उसको बेल मिलती है आप किसी न किसी बहाने से उनको अंदर रख लेते हैं। तो अगर आपके बहाना तो नहीं पास होती, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट तो वो रिपोर्ट इंटेलिजेंस उनसे पूछा, अगर आपके पास इसके उन्होंने ये भी कह दिया ये कोई और बेस नहीं लेके आया तो देखो पब्लिक लिबर्टी इन्वॉल्व है ठीक और किसी की हम लिबर्टी इन्वॉल्व है। हु वुड बी अगेंस्ट इट, लेकिन हम सिर्फ कोर्ट के Yes. कंडक्ट की बात करें। खुर्रम साहब आपके पास आते हैं। अब ये जो पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ, इसने तो उस तमाम सियासी ढांचे को जिसका अभी भी शक्लो और खदोखाल निकलने हैं इंटरिम हुकूमत, उसको ही खतरे में डाल दिया। उन्होंने कहा जी कि ये तो जो आपने फैसला किया था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर, जिसके अंदर केयर टेकर घूमते हैं आपने बिठाई हुई थी, वो फैसला ही गलत है, उसके बाद नोटिफिकेशन ही गलत है, लिहाजा आप इंतखाबात करवाएं। आपके ख्याल में कोर्ट में इसकी शुनीद हो सकती है, कंसिडरिंग कि कोर्ट्स पॉपुलर डिसीजंस लेने में बहुत जल्दी करती हैं? जी
जी, क्योंकि चाहे हमें वक्त ने थोड़ा सा हालिया हफ्तों में धुंधलाया मामले को, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद दो फाजिल जज साहिबान ने दो बातें कही। एक ने कहा कि ये एक इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट है, ये एक साम्राज्य सुप्रीम कोर्ट है। और फिर दूसरे जज ने एक और अपने डिसेंट नोट में कहा कि दीज आर पॉलिटिशियंस इन रोब्स, ये इंसाफ की कबाह पहने सियासतदान है जो बैठे हैं। तो कोर्ट तो वही है ना, कोर्ट में तो कोई क्वालिटेटिव तब्दीली नहीं आई। लिहाजा अगर वो कोर्ट ये इस तरह के फैसले करता है जिसमें सीसीआई के डिसीजन को ओवर रूल करना, आमतौर पे तो ये तकरीबन नामुमकिन है कि कोर्ट इस मामले में अपना कदम रखे। लेकिन अगर वाकई वो पॉलिटिशियंस इन रोब्स हैं जिनका झुकाव एक खास तरफ वाजे है, तो उनसे तो कुछ किसी भी फैसले की उम्मीद की जा सकती है कि वो कोई भी फैसला दे सकते हैं। और आपने जिस मूड की बात की है, मैं सिर्फ बड़े अदब से ये अर्ज करूंगा कि कोर्ट को अगर अपना मूड बदलना है तो फिर उसको वो सारे मयार दोबारा से लिखने होंगे जो उन्होंने नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन पर लगाए हुए हैं। तो वो जो स्टैंडर्ड सेट हुआ हुआ है, अगर तो वही मयार कोर्ट रखता है तो फिर तो यहां कोई मूड नहीं बदल सकता। लेकिन अगर जिस तरह हमने देखा कि पंजाब के केस में पिछले साल जिस किस्म का एक बहुत बड़ा मैं तो यही कह सकता हूं कि निगार खाना था वो, कि जनाब एक दिन एक जजमेंट है, कुछ दिन बाद दूसरी जजमेंट है। तो लिहाजा कोर्ट अगर दोबारा ये खेल खेलना शुरू कर देगा, अपनी जजमेंटें बदलना शुरू कर देगा, फिर तो कुछ भी हो सकता है, फिर तो कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन ये जो फंडामेंटल रियलिटी ये एपेक्स बॉडी है, देखिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकला को रिप्रेजेंट करने की एपेक्स बॉडी है। उन्होंने तफसील के साथ ये पिटिशन फाइल की है, जिससे मुराद ये नहीं है कि ये पिटिशन का फैसला भी उनके हक में हो जाएगा, लेकिन इसमें आर्गूमेंट बड़ा जामे है, और वो ये कि आपकी हुकूमत ने जाते जाते जानते बूझते हुए इलेक्शंस को डिले करने की बुनियाद रखी, और जिस फोरम को इस्तेमाल किया काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को, उसको गलत इस्तेमाल किया गया। तो ये अवाम का बराह रास्त हकूक पर एक डाका है। तो बड़ी एक यानी एक किस्म की सियासी एफआईआर है आपके खिलाफ। ये जो इंटेंशंस की दलदल है कि जी किसी की नीयत क्या थी कोई काम करते हुए, कानून के तहत एक आइन के तहत फैसला लिया गया है। अब अगर नियतों पे जाना है, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो पूरी पिटीशन है वो नियत के ऊपर है, तो नियत का कानून में एक बहुत ही मुबहम और बहुत ही खतरनाक किस्म का जो रिकॉर्ड है वो मौजूद है पाकिस्तान की अदालतों में, खास तौर पे कि नियत ये थी और नियत वो थी। फिर क्या आइन के तहत सीसीआई उस दिन मजाज थी या नहीं थी वो फैसला लेने की, ये सवाल उठेगा। गलत है, उसका केयर टेकर जो है, केयर टेकर बैठे हुए हैं, केयर टेकर का काम सीसीआई को कंप्लीट करना नहीं है, इंतखाबात कराना। बट फिर कोर्ट लेट मी ठीक है, लेट मी मूव इट फॉरवर्ड। दो आइन के आर्टिकल, एक 90 दिन का तरीका, तो लिहाजा कोर्ट ने जब जो उनका जी चाहेगा वो कर गुजरेंगे। ठीक है, जरा इसके ऊपर हसन आते हैं। ये वैसे परवेज लाई साहब के केस के अंदर भी हुआ। अब ये भी हमने देखा कि इधर से बंदा जेल से निकलता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है जी। मतलब इस बात से कतई नजर के किसके साथ हो रहा है, ये प्रैक्टिस जो है कोर्ट को, लॉयर्स को, जजेस को, हर लॉ अबाइडिंग सिटीजन को चुभती तो होगी। और आज मंदोखेल साहब ने कहा कि ये समझ नहीं आती हुकूमत हासिल क्या करना चाहती है, जेन्युइन केस में सजा दें, हमें कोई हर्ज नहीं है। ये एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे बनाना अच्छी रवायत, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे बनाना अच्छी रवायत नहीं है। मंदोखेल साहब इज नॉट नोन टू बी अनदर टाइप ऑफ अ जज। हाउ डू यू रीड दिस? क्या है? देखिए, बात तो उनकी ठीक है, लेकिन बात ये भी है कि आप लोगों ने देखिए, अब रीज़न ये है कि आप सिर्फ एक वाक़े को नहीं देखना, आपने माजी को साथ लेके चलना है। माजी में आप किसी को कोई कमिटमेंट देते हैं, कमिटमेंट के बाद फिर आप उससे मुकर जाते हैं, और फिर मुकरने के बाद आप यकीन दहानियाँ कराते हैं कि जी ठीक है मैं आपके साथ हूँ, और बाद में फिर आप आपका जो है ना आप अपनी साइड स्विच कर जाते हैं। तो चार जुमलों में आपने परवेज लाई साहब की हालत ज़ार को बयान कर दिया। तो फिर मुकदमात फिर इस वजह से बने हुए हैं कि उन्होंने कमिटमेंट दी, सियासी बहुत से अकाउंट्स उनके पुराने खुले हुए थे, अब उनके कुछ मुकदमात अभी के नहीं है, पुराने मुकदमात भी हैं। बहुत से मुकदमात जब वो उन्होंने साइड स्विच की तो उनके मुकदमात बंद हुए हैं। आप ये देखिए कि मोनिस अलाई के ऊपर जो इंक्वायरी खोली गई थी, चेयरमैन पीटीआई जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे, जब उन्होंने साइड स्विच की तो वो उनको एक रिलीफ मिला।
तो फिर जब वो रिलीफ मिला, तो फिर जब दोबारा दूसरी साइड वापस इन पावर आई है, तो फिर जो रिलीफ मिला हुआ था वो वापस दे दिया गया। मेरा मानना ये और चीजें भी सारा मेरा मानना ये है कि जज साहबान जो है वो एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं कि इट्स टू मच हैपनिंग। नहीं एग्जॉस्टिंग फील नहीं कर रहे। देखो एक चीज़ को वो ज़रूर रियलाइज़ कर रहे हैं कि पार्लियामान इसके लिए एक बाड़ी है, वो कानून साजी करे, इदारे मजबूत, कानून साजी करके लेकिन खड़का देती है अदालत उसको। इट्स अ वेरी सीरियस इशू तालिब साहब। वो ये लोगों की लिबर्टी इन्वॉल्व, अगर कोई बंदा ऑफेंस करता है, nobody should be above the law. Put him to trial, put him whatever offenses is committed, put him to trial, don't spare him, no matter what. लेकिन ड्यू प्रोसेस अपना लोगों को वायलेट ना करे। आप एक गवर्नमेंट आ जाती है, आप कहते हैं आपने डील कर ली तो यू गो स्कॉट फ्री, और अगर कोई डील नहीं करता वो आपको कहता है कि आई विल फेस द ट्रायल, में ड्यू प्रोसेस मुझे अफोर्ड करो, मैं चाहता हूँ कंसिक्वेंसेज में फेस करूँ, बट गिव मी द टाइम दैट आई वांट सपोर्ट। फिर आप एक केस में भी उठाते हैं, दूसरी भी उठाते हैं, रात को भी उठाते हैं, बीटी की भी उठाते हैं। आप परवेज़ इलाही की एक चीज़ को देखे, अगर सिविलाइजेशन हमारे जहन में होती तो हमारी पूरी कौम आवाज़ उठा करके कहती, जिस दिन सारे ये बख्तरबंद गाड़ियाँ लेके गए और उसके गेट को तोड़ रहे हैं, कहते हैं जी परवेज़ इलाही साहब को हम अरेस्ट कर रहे हैं, क्यों रात के इस वक्त में ये एंटी करप्शन का बंदा आया। इज दिस द वे यू ट्रीट द पीपल? नहीं, लेकिन देखिए अरेस्ट करने का वाले केस बहुत मुकर्रर होता है कि रात को अरेस्ट नहीं हो सकता। Talat Saab, you would be the last person. You would be the last person that I would like to hear these words to have a tilted argument about मैं ये कह रहा हूँ कि जो मर्जी उसने जुर्म किया है, treat him in accordance with law. This is no way. मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप अपने कार्ड हाथ रखो, आप हाथ में रखो, और जब में लिखा हुआ है कि रात को अरेस्ट नहीं हो सकता, नहीं हर वक्त मिल सकता, हर वक्त अरेस्ट हो सकता है। तो ये तो क्लियर हो गया ना, रात को जरा इज दिस द वे के जाएं? आप बख्तरबंद गाड़ियों को कहें कि जी जाए और कोल। असल में सर मतलब अब मैं बात फेयर करने लगा हूं, थोड़ा सा अब बात तल्ख है। असल में सहूलतकारी जो दी गई ना अदालतों की तरफ से, तो फिर जो सिस्टम है उसने भी रिएक्ट किया है। ठीक, वो कहते हैं अच्छा अब ये कर रहे हैं। यानी एग्जांपल दे रहा हूं कि उनके मोहम्मद खान भट्टी साहब के जो इंकशाफात हुए, उसके बाद उनका अरेस्ट हुआ और फिर एतराफी बयान आया, उसके बाद उनकी हो रही है, अगर है नहीं उसके बाद उनको बेल दी गई, उनके केसेस को खत्म कर दिया गया। उन्होंने इस तरीके से जब मैनेज किया तो फिर सिस्टम भी फ्रस्ट्रेट हुआ। सिस्टम ने कहा अच्छा हम इनके ऊपर जो है ये मुकदमात बना रहे हैं, जेन्युइन केसेस हैं, इसको अदालतें उठा के बाइक देख रही हैं, तो हम ओरिजिनल केस बना दूसरे केस बना देते हैं। आप इंतजार करो, बेल मिलती है तो फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर वैसे साहब जरा गौर साहब की याद दहानी करवाने की जरूरत है कि इस निज़ाम का जिसके ऊपर उनको इतना एतराज़ है और हर लॉ अबाइडिंग सिटीजन को होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन भी नहीं हमें मांगनी चाहिए। इसका आगाज कहाँ से हुआ, फिर जिसका अंजाम अब इनको भाग? देखिए हमने तो इसको दफन कर दिया था, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, हमने इसको दफन कर दिया था। मुझे याद है इमरान खान साहब बहुत इल्ज़ाम लगाते थे बारियां लेना चाहते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि हमारे दौर में कोई सियासी प्रिजनर नहीं था, कोई सियासी कैदी नहीं था। फिर नून लीग ने भी 5 साल हुकूमत पूरी की, जो भी हुआ मुश्किल था, वो हमने भी बदले वज़ीर आज़म, लेकिन बहरहाल वो उनके भी मियाँ साहब को हटना पड़ा। लेकिन उस वक़्त आप देखिए जो बातें इमरान खान साहब करते थे, उस वक्त वो इतने मासूम और भोले नहीं थे, बड़ी अच्छी पुख्ता उम्र के थे, उन्हें पता था, उस वक्त भी उन्हें सियासत में जो है बहुत साल हो चुके थे, और वो कहते थे यही बातें कहते थे, पहले उतरो, अपनी रसीदें दिखाओ, उसके बाद मियाँ साहब के लिए तो उन्होंने कहा कि पहले उतर जाओ अपनी कुर्सी से, अपने आप को बेगुनाह साबित करो, फिर वापस आ जाना, बर्डन ऑफ प्रूफ मियाँ साहब के ऊपर, रसीदें दिखाओ। बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स पे था जिसपे इमरान खान साहब इल्ज़ाम धर देते थे। जलसों में इमरान खान साहब कहते थे, मुझे याद है शेखुपुरा में एक जलसा था, वो किसका था मुझे याद नहीं, लेकिन इलेक्शन कैंपेन में इन्होंने वहाँ डीसी शेखुपुरा को कहा, डीसी शेखुपुरा पता नहीं कौन साहब थे, मैं उन्हें नहीं जानती, लेकिन इनके अल्फाज मेरे कान में गूंजते हैं और मेरी हमदर्दियाँ उन डीसी साहब के साथ हैं कि क्या शहबाज शरीफ तुम्हारा बाप लगता है। ये बात जो है ये मैं मतलब आज तक तो नहीं भूल सकी, कौन शरीफ आदमी था, कौन शरीफ आदमी था और क्या उसके ऊपर गुजरी होगी, ये सारी बातें खान साहब ने की हैं। मैं आपको मूँछों से पकड़ के अंदर करूँगा, मैं हाथों से फांसी देने में कोई, हमारे जिनको देने जा रहे थे उनके कोई जो है ह्यूमन राइट्स नहीं है, उनके कोई। अब आप एक बात देखिए, ये जिस जज साहब ने गलत या सही, ये तो एक अलग बात है, इनको ये सज़ा दी है, उनको किस तरीके से उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म उनको हैरासमेंट की जा रही है। आज से पहले इस मुल्क में कौन सी ऐसी फांसी हुई भुट्टो साहब की, क्या उन जज साहब के साथ ऐसी ट्रोलिंग की, क्या उस वक्त पीपल्स पार्टी के लोगों में दम नहीं था, या वो कोड़े नहीं खा रहे थे, या वो आगे नहीं लगा रहे थे, क्या उसके बाद जितने यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके खिलाफ जो कुछ हुआ, ऐसी आपने देखी हरकत? यानी 9 मई के बाद मैं नहीं समझती तसलसल थमा है इसका, सिर्फ क्योंकि यहाँ
हालात जो हैं वो इनके लिए मखदूश हो गए हैं और ये यहाँ समझते हैं कि ये शायद उस तरह गुंडागर्दी नहीं हो सकती, तो अब वो बाहर के जो है ममालिक का इस्तेमाल करें उस थिएटर का। फिर आपने देखा ब्रैडफोर्ड में, पाकिस्तानी ब्रैडफोर्ड में परचम उतार के पीटीआई का परचम लगाए। आपने सुना है कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये सिखों ने खालिस्तान मूवमेंट के लिए भारत का किया? नहीं, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द डिबेट। मैं तो सियासी बात करूंगा, मेरा कोई फोर्स नहीं है। ये कह रही, जैसी भी जिक्र कर रही, यही लोग थे, ये एक दूसरे को कहते थे कि मैं आपको घसीटूंगा, लड़काना के गलियों में घसीटूंगा, फिर ये कटेंगे। नहीं घसीटना, आप सियासी आप ये मैं सिर्फ इतना अर्ज करूं कि ये देखो जितने भी केसेस थे तलत साहब, ये इन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए थे, चाहे नून ने बनाए इनके खिलाफ या पीपल्स पार्टी ने बनाए उनके खिलाफ, जैसे भी बनाए और जिस तरह के आए, शहबाज शरीफ साहब के आए किस तरीके से आए थे, सब इकट्ठे उन्होंने कर दिए। जो भी केसेस इमरान खान साहब के दौर में हुए वो इमरान खान साहब ने नहीं बनवाए थे, वो पहले से स्टेटमेंट सुनी है, बट यू कांट से दैट। मैं अर्ज करता हूं, देखिए मेजॉरिटी इनके केसेस अब आप मेजॉरिटी ले आए, नहीं जितने केसेस ब्रीदर और उसके बाद फैक्चुअल एरर जो हुए हैं उनको हम रेक्टिफाई करते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, खुर्रम साहब आपके पास आ रहे हैं। सियासी मामलात को आप अदालतों में लेके जाएंगे तो फिर अदालतों के अंदर से भी आपको एक सियासी फैसलों की बू आई है, तो ना लेके जाएं। अभी फुलवाशी साहब ने जिक्र किया और गौर साहब ने ये कहा कि माजी में आप लोग भी एक दूसरे के साथ केस खेलते रहे हैं और केसों में घसीटना और एक दूसरे का एहतसाब करना, ये उसी का एक एग्रीवेटेड वर्जन है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ पीटीआई ने शुरू किया। एग्रीवेटेड वर्जन, पीटीआई के लोग जब अदालत के सामने जा रहे हैं पाकिस्तान में अपने हकूक लेने के लिए, तो तलत साहब उनके हाथ साफ नहीं है, उनके हाथ ऑपोजिशन की यानी ना समझ आने वाली इस्तेसाल से रंगे हुए हैं, खून से रंगे हुए हैं कि जनाब आपने, और ऑपोजिशन नहीं, चले ऑपोजिशन को साइड पे करते, सियासत है। इस्लामाबाद पुलिस के 250 अहलकारों को किसने डंडे मारे थे 2014? मैंने मारे थे डंडे लेके। पाकिस्तान टेलीविजन पे किसने कब्जा किया था? और अभी लाहौर पुलिस को किसने डंडे मारे? लाहौर पुलिस के ऊपर पेट्रोल पंप किसने फेंके? लाहौर पुलिस की गाड़ियां किसने नहर में डाली? मैंने डाली। और ये वही लोग हैं, फिर उन्होंने रेडियो पाकिस्तान पेशावर भी जलाया, उन्होंने फिर जो है वहां बाला हिसार के ऊपर भी आग लगाई, उन्होंने मोटरवे के टोल प्लाजे को आग लगाई, उन्होंने मेट्रो बस के स्टेशन को आग लगाई, उन्होंने चित्राल में स्कूल को आग लगाई, उन्होंने शहीदों की यादगारों को आग लगाई, उन्होंने शहीदों के मुजस्समों को डंडे मारे, जिन्ना हाउस को आग लगाई। अब जिन्ना हाउस जो कोर्ट्स को मैं आप देखें, अब आपका जो मुकदमा उसको समझते हैं, लेकिन क्या अदालतों को इन मामलों से मुतासर होना चाहिए कि किसका माजी क्या है? अदालतों को तो केस के मेरिट के ऊपर जाना चाहिए ना। अदालतों को अपने माजी पर भी जाना है ना, जहां हमजा शहबाज को 22 महीने बेल नहीं मिली थी और आखिर में यह पता चला कि जनाब उनके ऊपर तो केस ही कोई नहीं है। और अभी चूंकि जस्टिस मकबूल बाकिर का नाम आ रहा है सिंध में, तो उन्होंने 16 महीने बाद बेल ली ख्वाजा साद रफीक और लिखा कि उनके बुनियादी हकूक को ट्रैम्पल किया है नैब ने और हुकूमत ने। तो अदालत को भी तो ये नोट करना है कि उनका भी माजी को इतना जो है वो रोशन नहीं है, कि बड़े भयानक केसेस हैं जिसमें उन्होंने गलत सजाएं दी हैं। और आज जो केस हम सुन रहे हैं, अब अदालत ने ये बहुत बड़ा फैसला करना है। 9 मई का जो असर होना चाहिए अदालत के ऊपर कि तशद्दुद पर उकसाना पाकिस्तान में इजाजत है या नहीं है। आज जब जड़ावाला में उन्होंने हमारे जो मसीही भाई और बहनें हैं उनके गिरजे को आग लगा दी है और इंसाइटमेंट टू वायलेंस हुई है और हम सब मुजम्मत कर रहे हैं, तो फिर 9 मई का असर तो अदालत को लेना पड़ेगा ना। कि अगर आप 9 मई को के जो लोग मुजरिम हैं जिन्होंने तशद्दुद पर उकसाया है, अगर उनके साथ नरमी करेंगे तो ये तो बार बार होगा, फिर ये तो नहीं होगा। और शायद ये भी मैं एक गलती मानना चाहता हूं, मैं गलती, अगर 2014 में सियासी बुनियादों पर ही, सियासी रवादारी पर ही, और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ इसमें शामिल थी कि जनाब ये एक चले बड़ा नाखुशगवार वाकया हो गया पाकिस्तान टेलीविजन वाला, इस्लामाबाद पुलिस पर हमले वाला, लेकिन चले हम सियासी रवादारी रखते हैं, हम इसको प्रोसिक्यूट नहीं करते। तो उसका नतीजा ये हुआ कि 9 मई को वाकया हुआ
तो अदालत ने भी ये सोचना है कि क्या हमने मुस्तकिल तौर पर इंसाइटमेंट टू वायलेंस जो है, क्या वो सियासी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हिस्सा है या नहीं है। वो नहीं हो सकता। इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस कैन नॉट बी पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल डिसेंट और एक्सप्रेशन। हसन और मैं टेबल पे यहाँ पे सवाल रखना चाहता हूँ कि ये अदालतें जो हैं वो मकबूल फैसले करने की उनकी एक रिवायत है। इस वक्त के हालात में इस किस्म के फैसले कि जी ये तो इंसानी हकूक़ की वायलेशन है, ये तो आइन की तशरीह गलत की है, आपके ख्याल में इसकी कोई रेजोनेंस होगी अदर देन द फैक्ट कि पीटीआई शायद से कहेगी हमारी जीत हो गई है, देखें हमारे बंदे भी बाहर आ गए हैं, इंतखाबात भी पहले हो रहे हैं, इमरान खान भी बाहर आ गया। अदर देन दैट आपके ख्याल में ये कोई वाइडर ऑडियंस कैप्चर करेगा ये आर्गूमेंट या पॉपुलिज्म? देखिए, अब जो है ना, अदालत जो अभी मौजूदा इन कमांड है चीफ जस्टिस उमर बंदयाल, उनके पास वक्त बहुत थोड़ा रह चुका है, वक्त बड़ा महदूद है। यानी एक पुरानी अगर बात करते जब शुरू में वो आए थे, या उनके पास 6 महीने 8 महीने भी होते तो तब और सूरत हाल थी। मौजूदा सूरत हाल में मुझे नहीं लगता कि वो इस किस्म का कुछ ऐसा फैसले करेंगे या पॉपुलर डिसीजंस के लिए जाते जाते वो अपने लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे। अब देखें ना कि इस मुल्क के अंदर जजेस को भी इंसाफ जो है ना वो नहीं मिला। यानी अगर जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बात करें तो आज तक उनकी जो अपील है वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, उनकी रिटायरमेंट की एज गुजर चुकी है। दूसरी बात करें जस्टिस काजी फाइजा की, तो उन्होंने भी जिस तरीके से इंसाफ लिया है फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन के अंदर, तो उनके खिलाफ फैसला आ गया। फिर वो रिव्यू में जाकर फिर उन्होंने लीगली नहीं, फिर उन्होंने लीगल जो और फिर उन्होंने दूसरे तरीके से खुद कोर्ट में पेश होकर उन्होंने जो है ना अपने आर्गूमेंट्स दिए। उनकी फैमिली साथ आती थी, उनकी मिसेस ने कितना सफ़र किया, उनको खज्जल करवाया, उनको आसान तरीके से इंसाफ नहीं मिला। तो बात यह है कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जज को इंसाफ के हकीकी इंसाफ के असूल के लिए, जैसे आपने वर्ड यूज़ किया, खजल होना पड़ा, तो माजरत के साथ यहाँ पर इंसाफ उस तरीके से नहीं होता जैसे होना चाहिए। तो हाई मॉरल ग्राउंड नहीं ले सकती कोर्ट्स इन मामलात के ऊपर, और सियासतदान हाई मॉरल ग्राउंड ले नहीं सकते, तो केसेस की बुनियाद फिर किस आपकी उम्मीद की बुनियाद क्या है? क्योंकि कोर्ट्स का जो कंडक्ट है अनफॉर्चुनेटली दुरुस्त नहीं। जनरली तो इनकी बात ठीक है। जनरली तो ये है कि अगर उमर बंदयाल की बात की जाए तो टेनेवर बड़ा कम रह गया, 1 महीना ही रह गया, उसमें तो इतने फैसले नहीं हो सकते, स्पेशली जब छुट्टियां किस तरह होगा जरा मेरे व्यूज को बताइए। लेकिन जो हमारे केस का, हम जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, तो मैं तो कह रहा हूँ हमारे केस में ये है कि ये शॉर्ट सेंटेंस है, ठीक, और कोर्ट ने उसको सस्पेंड करना। सस्पेंशन के पैरामीटर्स लॉन्ग टाइम्स अगो से पहले से पेचे। क्या ये जजमेंट सस्टेनेबल है? ड्यू प्रोसेस वायलेट हुआ है? क्या एविडेंस मौजूद था? क्या उसको जज साहब ने देखा? क्या जो एतराज़ात उठाए गए थे उसको जज साहब ने देखा? मैं आपको उसकी एक सिंपल मिसाल देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें वापस भेजा कि आप जज साहब के पास चले जाएँ। जज साहब ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि मैंने नहीं सुने, इनका एप्लीकेशन डिसमिस कर दी। ज्यूरिसडिक्शन का इशू जज साहब ने आखिरी दिन भी डिसाइड नहीं किया। ये एक पॉइंट था जो जज साहब को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। आप उसके सामने एतमाद करेंगे जो फैसला वो सर, वो जो भी आप टाइम आएगा, बात की क्लैरिटी बता दें। देखिए, लेट्स गो टू द मेरिट ऑफ द केस। उनको कहेंगे जी कि हमारा केस ना सुने, हमने तो पहले कहा था। तो फिर बात ये है कि उनके पास अभी कह रहे हैं कि 22 को जो है वो हमारा फैसला आ जाएगा। जो इनका तलत साहब का जो क्वेश्चन है दैट्स ऑलटुगेदर डिफरेंट। हम ये कह रहे हैं कि अगर जज साहब को इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि सबसे पहले क्वेश्चन डिसाइड होना चाहिए ज्यूरिसडिक्शन का, जज साहब ने हमें वापस भेजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि वो क्वेश्चन आप देखिए, आप तो केस जज साहब वो क्वेश्चन, मुझे हैरानी इस बात पे होती है कि अपील लगने के साथ ही आपको अच्छे फैसलों की खुशबू आनी शुरू हो जाती है। मुझे इस पे बड़ी हैरानी होती है। आपके वकला जो हैं दे एक्ट लाइक पॉलिटिशियंस। आपने प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया होता और आप कहते हैं कि इसके बेनिफिट मैं उसको देख इसका क्या अपील के साथ डिसीजन सस्पेंड, सेंटेंस हमेशा सस्पेंड हो जाता है। ये लॉन्ग टाइम अगो क्रिमिनल प्रोसेस का एक तरीकेकार है। और अपील लग गया जी, खुशियां मनाओ जी, होने लगा, दुआ करो जी, होने लगी। ये क्यों करते हैं आप लोग? सर, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन एयर बोल रहा हूँ, मुझे 8 महीने से 1 साल तक चेयरमैन पीटीआई बाहर आते दिखाई नहीं दे रहे। मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। इनकी हर पेशगोई गलत है। मेरी हर पेशगोई अल्लाह के फजल से सच साबित हुई है। मैं आपको वर्ड देता हूं इंशाल्लाह बिफोर द एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक जो आ रहा है इंशाल्लाह खान साहब चोरी की ये जो इंशाल्लाह ताला वो इंशाल्लाह ताला जेल से आउट होंगे और हमें उम्मीद है जजेस को दो के एहतराम करते हैं। हमें फोरकास्टिंग तो पेशीन गोई है। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, हम तलत साहब, मैं एक वकील हूं, आपसे मैं एक बात पूछूं, आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप वो करते हैं, मैं मोकल। देखिए, हमारे साथ ज्यादती हुई है, ज्यादती बड़ी। ओके, लेट मी टेक अ ब्रेक। आई विल टेक अ ब्रेक एंड कम टू द स्टूडियो। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन।
सियासी मामलात जो हैं अदालती मामलात के साथ उलझ गए हैं। सियासतदान तो एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, लेकिन अदालतों के अंदर से जब मुतनाज़ा फैसले आने लग जाएं और तवक्कुआत का अंबार लग जाए तो वाक़तन फ़िक्र की बात है। ये ज़रा पलवश इसके ऊपर आइएगा, ये वाक़तन एक तरीका बन गया है कि अदालत को पहले से ही बता दें कि हमारी तवक्को आपके बारे में क्या और ऐसा फ़ैसला आना चाहिए। अगर जिन्होंने तो बड़े अच्छे अंदाज से ट्वीट किया, ये एक तरीकाकार भी है कि नहीं? देखिए, वो पुराना हैंगओवर थोड़ा रहता है कुछ अरसे ना। इनका तो इनकी पार्टी के सियासी विंग का होता था गुंडागर्दी, बदतमीजी, गालम गलोच, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, निकल के दिखाओ। वो अब जाहिर है उसका थोड़ा बहुत जो है असर जाते जाते जाएगा। तो ये उसी का एक कोर्ट ने इन्फ्लुएंस लिया आपके ख्याल में इस प्रेशर टैक्टिक्स का कि नहीं लिया? देखिए, ये प्रेशर टैक्टिक्स तो पहले दिन से कर रहे हैं। अब आप उस तनाज़र में देख लें, खैर उनको तो प्रेशर करने की इनको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बहरहाल ये कुछ जगह पे इनको मददगार भी। लेकिन आपकी हुकूमत के होते हुए, कोalition हुकूमत के होते हुए JUI ने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा जलसा किया और वो भी प्रेशर टैक्टिक्स के जुमरे में आता। तो इन अ वे आप लोग भी सीख रहे हैं इनसे कि अगर इनका दाव चल सके तो आप ना करे। तलत साहब, हम नहीं सीख रहे, हमारे पास कहने के लिए ज़बान है अपनी। 8 अप्रैल 1929 को लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह ने 2 बॉम्ब फेंके विजिटर्स गैलरी से। वो बॉम्ब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थे, वो स्मोक बॉम्ब थे और आवाज़ के लिए थे। तो उन्होंने अपने ट्रायल पे कहा कि अगर बैरों को सुनाना है तो आवाज़ ज़ोरदार होनी चाहिए, और फिर इस बाद में फांसी भी ली। उस असेंबली में किसी को जद नहीं पहुंची, लेकिन आवाज़ की। हमारा भी तरीका, हम आवाज़ करेंगे, ज़बान से बात करेंगे, गुंडागर्दी नहीं करेंगे, जाके GHQ को हमला नहीं करेंगे, अपने इदारों को नहीं जलाएंगे, अपने अफवाज को चैलेंज नहीं करेंगे, और बाहर के जो फोरम्स हैं दूसरे मुल्कों के जो सुनना चाहते हैं बातें, जो उनके कानों में जो है रस खोलती हैं, वो बातें हम नहीं करेंगे अपने मुल्क के खिलाफ। मैं इतना कहूँ, अगर हमने कोर्ट्स पे हमने कभी कोर्ट को मलायन नहीं किया, स्कैंडलाइज नहीं किया, उनके घरों तक नहीं गए, इनको ये नहीं कहा कि फुल कोर्ट बना। अगर बोलने देता कंप्लीट तो करूँ। घरों के जजों में जजेस के घरों तक नहीं गए, ये टैक्टिक बनाते थे। एक जो अल्फाज मरियम ने इस्तेमाल किए, कोई भी उमरता बंदियाल के बजाय कोई और चीफ जस्टिस होता, शी वुड हैव बीन इन द डार्क लॉन्ग टाइम अगो। अगर हमने प्रेशर बनाना होता तो 180 केसेस भुगत करके 300 टाइम्स हम कोर्ट में जाते। इमरान खान और हम ये वो बड़े कोर्टों में कह रही है, पहला तराजू बराबर में जाके माफी मांगने जाते रहे। कौन? इमरान खान साहब। यस, तो वो मलाइन नहीं किया, मलाइन नहीं किया। अगर जो अल्फाज इन लोगों ने इस्तेमाल किए, देखिए ज़ेबा चौधरी के अल्फाज क्या आते, वो कहते हैं हम लीगल कोर्स करेंगे, हमने उन पे भी माफी मांगी, हमने उन अल्फाज पे भी लीगल का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया था। क्यों हम मिसकोट कर रहे हैं मेरे शो के ऊपर? लेट मी हियर खुरम साहब, तो टैक्टिक से काम करेंगे अब या नहीं करेंगे? मैं जरा टुवर्ड्स द एंड ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जी, ये अदालतों से बड़ी माजरत के साथ टैक्टिक्स काम करते हैं, पहले भी किए हैं, क्योंकि पहले तो ये ख्याल था कि जी हम जो मर्जी कर लें, हमें हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन अब जबकि चोरी की, तलाशी हुई, चोरी पकड़ी गई, कन्विक्शन हो गई, अब ये और बातें कर रहे हैं। भाई हमें बताना तो पड़ेगा ना जाके कोर्ट में कि वो घड़ी जो एक दूसरे मुल्क के सरबराह ने पाकिस्तान के सरबराह को दी, वो आज एक आम शहरी दुबई उसकी कलाई में कैसे आई है, ये सवाल देना है। और वहां जिसना मैं फिर कहूंगा कि कोर्ट ने जो मयार मुकर्रर किए हैं कि जो तनख्वाह नहीं भी ली, सिर्फ 10,000 दिरहम, उसको कोर्ट ने कहा कि ये असासा है और आपने डिक्लेयर नहीं किया। तो यहां तो कई यानी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीस का असासा है, जिसकी एक्सप्लेनेशन 20 सेकंड्स रह गए। आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम। 10 सेकंड्स फॉर यू। उन्होंने कहा कि आपकी पिछली कोई जो है, अदालत से हम असूल की तवक्को नहीं कर सकते, लेकिन अदालत से ये जरूर तवक्को कर सकते हैं कि जो भी उन्होंने असूल पहले मुकर्रर किया है इमरान खान के केस में, उसको नरम ना करें, क्योंकि फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखिए जी, ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनको ऑन एयर बोल रहा हूँ
कि मेरी जो बात है वो दुरुस्त साबित होगी और उनकी गलत साबित होगी। अब दोबारा प्रोग्राम कर लीजिएगा, इंशाल्लाह वक्त मुझे दुरुस्त साबित करेगा, इनको गलत साबित करेगा, और उसका कोई जुर्माना नहीं है, सिर्फ इनको शर्मिंदगी होगी। डन है इंशाल्लाह ताला। अगर इंशाल्लाह हफ्ते में एक दिन तलत हुसैन के साथ सितारों का हाल वाला प्रोग्राम कि जो पैरामीटर सुप्रीम कोर्ट ने सेट किए उसके मुताबिक होगी। 2 हफ्ते बाद मिलते हैं, हमें रिलीफ मिलेगी और यस इस जगह पे मिलेंगे, इस जगह मिलेंगे, सेम डेस्क पे बैठेंगे इंशाल्लाह, एंड द सेम यूनिफॉर्म। और आपने इस तरह ही बैठ के इनकी तरफ देखना है जब भी फैसला आएगा, जिस तरह अभी आप देख रहे हैं। आई हैव टू लीव इट देयर।